तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल शेडो एक्सप्लेन। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओवरलोड सिस्टम। और गाइस, अगर आपको किसी भी जगह पे कुछ भी अगर समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको और दूसरी वीडियो की भी अपडेट मिलती रहे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम हमें सोरेन बताया जाता है। यहाँ हमारा एमसी आता है और कहता है कि मैं फाइनली सोरेन में आ चुका हूँ। फिर वो हमें बताता है कि इस बॉडी का होस्ट होमलेस था और उसे चोरों की तरह मारा गया था। तब मैं इस बॉडी में ट्रांसफर हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ग्रेट ऑरलैंडो फैमिली की नाजायज बेटा होगा। मैंने बहुत सारी वजूहत की वजह से यहाँ से भाग गया था। ये मेरी जिंदगी का नया चैप्टर होगा क्योंकि मेरे पास सुप्रीम ओवरलोड सिस्टम है। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ कोई बैठा हुआ होता है और वो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बुरी खबर है। तुम्हारा बाप केल्विन ऑरलैंडो पिछले हफ्ते मर गया। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम सोरेन है और ये सोरेन का गवर्नर है। फिर सोरेन हमारे एमसी को बताता है, तुम्हारी फैमिली का सक्सेसर तुम्हारा सौतेला भाई है विंगर ऑरलैंडो, और अब वो तुम्हें रास्ते के कांटे की तरह देखता है। फिर हमारा एमसी कहता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो। फिर हमें हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है। हमारे एमसी का नाम रिचर्ड ऑरलैंडो है और वो नाजायज बेटा है केल्विन का। फिर सोरेन गुस्से से हमारे एमसी को देखते हुए कहता है, तुम्हें ऑरलैंडो के तौर पर गिव अप करना होगा। अगर तुम इस बात को मान लेते हो तो विंगर ऑरलैंडो तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार है। फिर वहां वो किसी को बुला लेता है गोल्ड कॉइन लेके। फिर रिचर्ड उस बॉक्स को खोल के उसमें से एक कॉइन हाथ में लेके देखता है और कहता है, ये अब मेरी नई जिंदगी का ख्याल रखेगा। फिर सोरेन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम हमारे समझौता हो रहा है। फिर रिचर्ड उसकी तरफ देखता है और कहता है, एक ऑरलैंडो होना मुझे कवर करता है विद एंडलेस ग्लोरी एंड ऑनर। उसके अलावा ये मोस्ट प्रेशियस चीज है जो मेरे बाबा मेरे लिए छोड़ के गए हैं। फिर सोरेन शौक होकर उससे पूछता है कि क्या तुम मना कर रहे हो। फिर हमें रिचर्ड को दिखाते हैं। वो हंसते हुए कहता है कि 500 गोल्ड कॉइन काफी नहीं है। फिर सोरेन को दिखाते हैं और वो शॉक हो जाता है और उसे उसके पास कुछ कहने को नहीं होता। फिर वो कुछ सोच के कहता है कि मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ, पर तुम्हें हर चीज मेरे शेयर से ही खरीदनी होगी। फिर हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है। वो हंसते हुए कहता है, डील। फिर रिचर्ड जाते हुए गवर्नर से कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ आइलैंड बारबरियन गुलाम हैं कॉलेन अरीना में। फिर गवर्नर फुल एटीट्यूड में कहता है, आर्मी बनाने के लिए गुलामों का इस्तेमाल ब्रिलियंट आइडिया। अलबत्ता, पर क्या तुम वाकई 1000 गोल्ड कॉइन के बदले कुछ नाफरमान बारबरियंस लेना चाहते हो। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि वो बारबरियन अपनी बहादुरी के लिए इतने ही मशहूर हैं जितने वो अपनी अनटेमनेस के लिए हैं, और उनसे फर्माबरदार होने की एक्सपेक्टेशन मत रखना। फिर रिचर्ड कहता है कि इसी वजह से तो मैं वहाँ कूद जा रहा हूँ। फिर हमें सोरेन को दिखाया जाता है और वो कहता है, 20 गोल्ड कॉइन के बदले में 50 बारबरियन। फिर वो उस लड़के को कहता है कि इसको अरीना में ले जाओ। फिर रिचर्ड सोचता है कि जबरदस्त, में मेरे प्लान का पहला कदम सक्सेसफुल हुआ। फिर ये वाला बंदा कहता है कि मुझे मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आपको वहाँ लेके जाऊँ। फिर हमें सोरेन को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये लड़का कुछ खास था। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ कोई गाना गा रहा होता है, मैं 10 साल से भटक रहा हूँ, मुझे घर में रहने की खुशी याद आती है। फिर सीन जो चेंज होता है और जो हमें गाड़ी दिखाई जाती है इसके अंदर का दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी बैठा होता है और उसके साथ वो लड़का बैठा हुआ होता है जिसे सोरेन ने भेजा था। जिसे सोरेन ने भेजा था वो रिचर्ड से पूछता है कि ये कैसी धुन है जिसे तुम गुनगुना रहे हो। रिचर्ड जवाब देता है, कुछ नहीं, ये हमारे यहाँ की रिवायती धुन है। फिर रिचर्ड सोचता है कि इस बॉडी का होस्ट होमलेस था और उसे चोरों की तरह मारा गया था। तब मैं इस बॉडी में ट्रांसफर हुआ और मैंने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया और मुझे लड़ाई और जंग करना सीखने में मदद के लिए ये ओवरलोड सिस्टम भी मिला। मैं आर्मी में नाइट की पोजीशन हासिल करना पसंद करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था काल्विन सच में पागल हो जाएगा। ऑरलैंडो की तमाम शान शौकत और हिस्ट्री मुझे उसके नाजायज होमलेस बेटे में मैं यहाँ रियम्स एक्सपेंड करने के लाइसेंस मिलने के बाद आया हूँ, वरना मैं ऑरलैंडो के हाथों पिट चुका होता। फिर कोई कहता है, हम यहाँ पहुंच गए हैं रिचर्ड। सीन चेंज होता है और यहाँ अरीना का दिखाया जाता है। कोई कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे पास यहाँ आइलैंड वेश्यों का क्लैन का ग्रुप है। तो गाइस, वेशी बारबरियंस को कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेशी कह दिया। फिर ये अजीब से दिखने वाली लड़की कहती, जी ठीक सुना। आप कौन। रिचर्ड कहता है, जनरल इन सब वेश्यों को मुझे बेचने के लिए तैयार है ताकि वो मुझे मेरी आर्मी बनाने में मदद करे। फिर ये लड़की कहती है, सॉरी, ये लड़की नहीं, ये तो आंटी है। आंटी कहती है, तो इसी वजह से तुम यहाँ आए हो।
मुझे लगा आप यहाँ लड़ाई देखने आए हैं। तो यहाँ आंटी कहती है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, उन वैश्यों ने दूसरे लोगों को एक ही मुक्के से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस उठाना पड़ा। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको किसी और वीडियो में। तो तब तक सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बाय बाय।